Hello guys, welcome or welcome back to my channel. तो आई थॉट कि थोड़ा चेंज ऑफ बैकग्राउंड करते हैं। तुम लोग भी वही पीछे मेरी सड़ी हुई वाइट कलर की अलमारी और दीवार देख देख के पागल हो गए होगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। तो या सो आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम और तुम लोगों को लगे कि क्या फालतू बकवास करती है, तो लेट्स गेट इनटू वीडियो। आज की वीडियो इज अबाउट my empties. Like, I was gonna say skincare empties, but it's like everything: my body care, hair care, skincare empties, and I'm gonna be rating them. So I'm gonna be brutally rating my empties, so you guys know where to put your money. समझे? अपना पैसा फूक के तुम लोगों का पैसा बचाना सिखाऊंगी मैं। समझे? Yes, so let's get into it. Let's talk about hair care, ठीक है? तो guys, फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम। तुम देख सकते हो मेरे पास दो दो एम्प्टीज हैं। तो ये अच्छा है, इट्स गुड, इससे हेयर फॉल रुक जाती है। बट द थिंग इज कि ये हेयर ग्रोथ सीरम है, तो it will stop your hair growth and everything, but it doesn't work on your bald patches. So I have a bald patch here and a bald patch here. Didn't do anything for those, but did like work on my hair fall a little bit, and it takes a lot of time. So I'd recommend, अगर तुम लोगों को हेयर फॉल एंड ऑल चीज़ों के लिए है, तो इट्स वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट इट्स वेरी गुड बट हेयर फॉल के लिए। तो आई स्विच्ड आफ्टर दिस फ्रॉम दिस टू दिस बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम. So I saw somewhere someone saying कि this works faster than Wish Care. So I got it. And it actually does, guys. इसकी दो बॉटल में मुझे जितना डिफरेंस दिखा है विश केयर वाले में, उससे ज्यादा, I'm not gonna say डबल, बट उसका 1 था तो इसका 1.5 था, मतलब डिफरेंस, बेटर बेटर डिफरेंस। तो इससे मेरी थोड़ी हेयर ग्रोथ भी हुई, उन एरियाज पे बॉल्ड पैचेस पे भी थोड़ी सी हेयर ग्रोथ हुई। हेयर फॉल तो मतलब प्रिटी मच उससे कम जो हुआ था उतना सही है, ऐसा नहीं है कि मेरा बढ़ गया या और कम हो गया, उतना सही है, बट ग्रोथ इससे हो रही है गाइस। तो इसलिए आई रिकमेंड दिस मोर देन दैट। आई एम सॉरी गाइस, मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रही है, आई रियली 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 हेट दोस गाइस, बट बिकॉज मैं बहुत वेट कर चुकी थी, आई कुडंट एनी मोर, आई हैड टू शुगर, आई एम सॉरी. So yeah, next hair care empty is there in the wild. I love the packaging. I like the product, and I really, really, really wanted it to work for me, but it didn't. It didn't, guys. It didn't. So I have really, oily scalp and low porosity hair. So I'm gonna add a picture here. It gave me these kind of red bumps all over my scalp, and my scalp used to heat up a lot, and it used to feel like very build upy. And I use this religiously for 3-4 months. भाई, तो जिनके भी low porosity hair है और oily scalp है, please throw this out because it is a very heavy oil. इसमें ना जो सारे ingredients है, I like researched a lot. इसमें जो सारे ingredients है ना, सारे heavy oils हैं, ठीक है, सारे heavy oils हैं. So आई रिकमेंड, अगर तुम लोगों के ऑयली स्कैल्प है एंड बहुत लो पोरोसिटी है, यू शुड यूज लाइट वेट ऑयल्स लाइक होहोबा एंड ऐसे. तो इसमें इसमें सारे बहुत हाई हैवी हैवी है ऑयल्स हैं, तो वो तुम्हारे फॉलिकल्स को क्लॉग अप कर देते हैं, तो बिल्डअप भी होता है, फिर उसकी वजह से वो रेड रेड बम्प्स हो गए मेरे. तो आई रिकमेंड, अगर तुम्हारा मेरे जैसा हेयर टाइप और स्कैल्प टाइप है, तो प्लीज थ्रो दिस आउट गाइस, इससे कुछ नहीं होने वाला. अनदर हेयर केयर product is this. मतलब this, ठीक है, ये तो सबको भी पता है, ये तो काफी फेमस भी हो गया था. प्रिटी डिसेंट क्लैरिफाइंग शैम्पू है फॉर द प्राइस, ठीक है, और मतलब आई लाइक इट, इट वर्कड वेल ऑन माई हेयर बिकॉज मेरे वही बिल्डअप वाली चीज, तो आई लाइक दिस. इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है और सैलिसिलिक एसिड भी है. तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो तुम्हारे बालों को हाइड्रेटेड रखता है, बट जो सैलिसिलिक एसिड है वो तुम्हारे स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करता है. तो इसलिए इट्स अ प्रिटी गुड एंड डिसेंट क्लैरिफाइंग शैम्पू इसकी खुद की प्राइस रेंज में. सो आईड रिकमेंड दिस कि अगर तुम्हें चाहिए जैसे वंस अ वीक यूज करने के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पू, तो दिस इज प्रिटी गुड एंड इसका प्राइस ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आईड रिकमेंड दिस. अनदर हेयर केयर, भाई देख लो, डव का बॉडी केयर रेंज, हेयर केयर रेंज
सब कुछ बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। इससे माय हेयर यूज्ड टू लाइक, जब भी मैं इसको यूज़ करती थी, ये कंडीशनर है अगर तुम्हें पता चला हो तो। इस कंडीशनर के बाद भाई मेरे बाल एकदम सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी। मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ अभी भी, मेरे बाथरूम में रखा हुआ है, मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ, डव ही यूज़ करूँगी। आने वाले समय में मैं इसी को यूज़ करूँगी। भाई एकदम सॉफ्ट, एकदम सिल्की, एकदम बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल, इतनी अच्छी शाइन रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। आई हाइली रिकमेंड दिस। देख लो, ये थोड़ा स्कैल्प हेयर थेरेपी डेंसिटी बूस्ट था। इसके और भी वेरिएंट्स हैं, जैसे कि वो हाइड्रेशन वाला। आइड यू नो लेट यू उसका भी मैं लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सारे सबके लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो भी बहुत अच्छा है, मेरे पास अभी वो और ये दोनों हैं। डव के तो बहुत अच्छे होते हैं, इसके बारे में तो क्या ही बोलूँ, इसको तो भाई तुम ले लो, ले लो। मुझे तो लगता है कि डव को मुझे स्पॉन्सर कर देना चाहिए, आई मीन जो भी कहते हैं, कोलैबोरेट या जो भी। तो क्योंकि मैं इतने टाइम से डव के प्रोडक्ट्स यूज करती आ रही हूँ भाई, मेरे घर में मोस्टली लोग डव के ही यूज करते हैं, तो दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, नाउ लेट्स स्विच टू बॉडी केयर गाइस। तो जैसे कि अभी हमने डव का प्रोडक्ट से खत्म करा, तो हम शुरू भी डव के प्रोडक्ट से करेंगे। अब इसके बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं गाइस, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, तुम इसको देखो एक बार। इसको मैंने पूरा चाट लिया है, मतलब चाटा तो नहीं, इसको पूरा यूज कर लिया है भाई। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ये बहुत अच्छा है। ये ना, जैसे जैसे कुछ कुछ वेरिएंट्स थोड़े से ज़्यादा वाटरी वाटरी तो नहीं, थोड़े से मतलब थोड़े ज़्यादा वाटरी ही होते हैं, थोड़े लूज से। ये बहुत क्रीमी है। इसके जो वो हैं एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स, वो जो स्क्रब वाला पार्टिकल है, वो तुम्हारी स्किन को एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिप भी नहीं कर देता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है ना, तो इट लीव्स योर स्किन हाइड्रेटेड ऑल्सो, मीनवाइल एक्सफोलिएट भी करता है। तो आई रियली लाइक दिस वेरिएंट, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। लाइक इसका ओटमील एंड कैलेंडुला ऑयल, मैं ज़्यादा अंग्रेज बनती हूँ, तो कैलेंडुला ऑयल। तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, लाइक मिल्की ओटमीलिश स्मेल है, बहुत अच्छी है, मतलब मिल्की सी है, एकदम सॉफ्ट सी, एकदम बहुत अच्छी स्मेल लगती है मुझे, स्वीट सी, बहुत सटल वे में लिंगर करती है बॉडी पे। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, बेस्ट। अगली बॉडी केयर चीज में हम आएंगे इस पे। अब ये मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्मेल अच्छी है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एट फर्स्ट आई डेंट लाइक इट बिकॉज बहुत ज़्यादा मीठी भी है, बट देन आई लाइक ग्रू टू लाइक इट। बट हाँ, तो मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, लाइक फेस की तो है ही है, बॉडी की तो इतनी ज़्यादा ड्राई है कि मैं लगाती हूँ उसके एक डेढ़ घंटे में सब सब पी जाती है मेरी बॉडी भाई, सब पी जाती है, कुछ नहीं बचता मेरी स्किन पे। सर्दियों में तो आई पुट बेबी ऑयल, जॉनसन्स बेबी ऑयल, देन आई पुट लोशन, एंड देन उसके ऊपर से आई पुट बॉडी ऑयल। मैं इतना कुछ लगाती हूँ और फिर भी मेरी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट इफ यू हैव वेरी वेरी ड्राई स्किन, बिकॉज ये बहुत हैवी है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बटर, बॉडी बटर, बॉडी बटर। तो बॉडी बटर तो हैवी होते ही है, तो इट्स वेरी गुड, बट इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत मीठी है। तो इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ अ स्मेल, हेज़लनट इक्लेयर बहुत चॉकलेटी, और बहुत मतलब चॉकलेटी एकदम बेकरी टाइप की, और एकदम ऐसे कुकीज़ टाइप की स्मेल है इसकी। ठीक है, तो स्मेल अच्छी है, बट इसको भी मैंने पूरा यूज़ कर मारा भाई, मतलब वैसे बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत हाइड्रेटिंग है। देखो, पूरा इसको भी मैंने चाट लिया है, बहुत हाइड्रेटिंग है। अभी मैं गर्मियों में भी इसे यूज़ कर रही थी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो इसलिए तो सिर्फ इसी को ही लगाती थी, मुझे ऑयल वेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एंड मेरी स्किन काफ़ी हद तक हाइड्रेटेड रहती थी। तो इट्स प्रिटी गुड। आई थिंक आई एम गोना गेट अ बॉडी बटर प्लम से ही, बट दूसरे सेंट में। तो आई रियली लाइक दिस, आई वुड हाईली रिकमेंड, जिनकी स्किन ड्राई है वो ले सकते हैं इसको। ठीक है, अनदर बॉडी केयर प्रोडक्ट इज, इसको तो मैं तुम्हें अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ ना भाई, ये तो बेस्ट है भाई, ये तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, इसका बहुत मस्त झाग बनता है, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी सा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसकी स्मेल एकदम परफेक्ट वे में तुम्हारी बॉडी पे लिंगर करती है आफ्टर द शावर। दिस इज वेरी गुड भाई, ये एक्सफोलिएटिंग, डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है। ठीक है, इसमें लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड और विटामिन ई है। देखो, लैक्टिक और सैलिसिलिक एक्सफोलिएट करने के बाद, विटामिन थोड़ा सा, विटामिन ई वो हाइड्रेटेड रखने के लिए। ठीक है, तो भाई ये जेंटली एक्सफोलिएट करता है, सारे डेड स्किन्स मर जाते हैं भाई। इसको मैंने रेगुलरली यूज़ किया था, क्योंकि पिछली गर्मी में मैं बहुत टैन हो गई थी, तो मैंने सर्दियों में यूज़ किया था, तो मेरी इसने काफ़ी हद तक टैनिंग ख़त्म कर दी थी भाई, बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। और भाई बहुत मस्त चीज़ है, किसी डायरेक्शंस टू यूज़ बहुत फनी है, पढ़ के सुनाऊँ क्या? वी डोंट नीड टू टेल यू हाउ टू यूज़ अ बॉडी वॉश टू। इफ यू रियली डोंट नो हाउ, then we suggest you find someone you really like and invite them to a shower with you.
to demonstrate. But it is a very nice body wash. But this is very nice. This I highly recommend, guys. इसको तो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, एक 2-3 सालों से यूज कर रही हूँ, तो I really love this and I will keep coming back to this. This is very nice. Then another body care product is this. Again, Chemist at Play. Guys, ये तो बहुत अच्छा है. इसकी aqua smell है. I love aqua smell, aqua fragrance. Fragrance, मैं इतनी देर से smell बोल रही हूँ. मैंने पता है पिछली वीडियो में भी smell बोल दिया था और मैं बिल्कुल गंवार हूँ भाई. ऑफिस का जब मेरी बहन ने देखी तब वो बोलती कि स्मेल क्या होता है, फ्रेग्रेंस बोलते हैं, फ्रेग्रेंस. और फिर भाई मैं कैसे बनूंगी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर तो मैं क्या ही इन्फ्लुएंस कर रही होंगी तुम लोगों को, क्रिएटर वॉट एवर. तो हाँ, इस पे आता है कि इसमें 5% AH है, तो ये तुम्हारे अंडर आर्म्स को लाइटन भी करता है. ठीक है, जो डार्क अंडर आर्म्स होते हैं उनको लाइटन भी करता है. और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. और ये तो इससे मतलब जिसमें जिनके जैसे बहुत ज़्यादा स्वेट वगैरह आता है एंड दे पर्सपिरेट अ लॉट, तो ये बॉडी ओडर को बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है भाई. पूरे दिन बिल्कुल स्मेल नहीं आती, बिल्कुल भी स्मेल नहीं. आई एम नॉट दैट स्वेटी एज अ पर्सन एंड आई डोंट स्मेल, माई स्वेट डजंट स्मेल दैट मच. मेरी एक कजन सिस्टर है, शी डजंट स्मेल बट हर स्वेट स्मेल्स अ लॉट. एंड बहुत होते हैं ना कुछ कुछ लोग यार ऐसे, आई एम नॉट डिग्रेडिंग हर, आई लव हर, बट होते हैं ना कुछ कुछ लोग. तो भाई हमने उसको ये सजेस्ट किया था, ठीक है भाई, यू वुडंट बिलीव वो लड़की ने इसकी कितनी डब्बियां खाली करी होंगी, बिकॉज शी लव्ड इट सो मच. बिकॉज उसकी बॉडी ओडर, वो स्वेट वाली ओडर को इट यूज टू कंट्रोल. वो कॉलेज वॉलेज जाती थी इतनी गर्मी में भी, और शी डेंट यूज टू स्मेल एट ऑल लाइक. इससे उसकी वो गंदी पसीने वाली स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती थी. एंड शी वॉज सो हैप्पी बाई यूजिंग इट. वो आज तक इसे यूज करती है. एंड आई विल हाईली रिकमेंड जिनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं मतलब जिनकी बॉडी ऐसी है, जिनका पसीना ऐसा है, दे कैन यूज दिस. एंड इवन इफ यू वांट लाइक, मैं तो करती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी लाइटन माई अंडर आर्म्स ऑल्सो. एंड ये बहुत अच्छी स्मेल भी है एंड यू फील फ्रेश 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 फ्रेश. और अब तो गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो आई हाईली रिकमेंड दिस. ओह, अभी मेरा एक और बॉडी केयर प्रोडक्ट बचा है. आई थॉट कि बॉडी केयर खत्म हो गया, अब स्किन केयर पाएंगे. ये है मेरा लास्ट बॉडी केयर प्रोडक्ट. अगेन डव. गाइस तुम लोग देख रहे हो डव को, तो मुझे सच में स्पॉन्सर कर देना चाहिए गाइस. बट हाँ, दिस इज बेबी डव. आई यूज दिस डाउन देयर, यू नो वेयर, डाउन देयर. तुम्हें पता ही होगा ना. तो इसको भाई, ये तो बहुत मस्त है भाई. वो वी वॉश और वो सब को मतलब वैसे तो इट्स सेल्फ क्लीनिंग, यू शुडंट मतलब इट डजंट मैटर इफ यू यूज एनीथिंग और नॉट. ऐसा ऐसा नहीं भी करोगे तो कुछ बुरा नहीं होगा. बट इफ यू लाइक टू लाइक यू नो कीप योर सेल्फ एक्स्ट्रा क्लीन, और ऐसे एकदम क्लीन क्लीन वाइब्स, और ऐसे ऐसे यू नो यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन यूज दिस बिकॉज इट इज हाइपो एलर्जेनिक बेबी वॉश. ठीक है, इसमें कोई थैलेट्स सल्फेट्स कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई स्मेल नहीं है. ये तुम्हारे पीएच बैलेंस को भी इधर उधर नहीं करता, एकदम मेंटेन रखता है. आई हैव बिन, ये छोटा मैंने बॉटल मंगाया था, ठीक है, तो इसको मैंने पूरा यूज कर लिया. दिस इज एन एम्प्टी ऑब्वियसली. और अब इसी का मैंने बड़ा मंगा लिया है. और भाई आई यूज दिस ओनली देयर, तो ये बहुत लंबा चलता है. आई हाईली रिकमेंड दिस. ये तो बहुत अच्छा है अगर तुम्हें लाइक लिटरली यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा और तुम्हें चाहिए कि कुछ लेना तो है ही, तो यू कैन टेक दिस यार, सीरियसली. मैं सबकी तारीफ कर रही हूँ तो आई फील लाइक कि मुझे किसी की बुराई भी करनी चाहिए. तुम लोगों को लग रहा हो कि ब्रूटली रिव्यू तो दिए नहीं, दीदी ने सब कुछ की तो तारीफ ही कर दी. तो इसीलिए मूविंग ऑन टू स्किन केयर. ये है मेरा अगला प्रोडक्ट. इसको भी मैंने पूरा यूज करती हूँ, ठीक है. इसमें अभी भी थोड़ा बहुत उसका वो गीले गीले पड़ा है भाई. ये है थे टोनर पैड्स अनुआ के हार्ट लीफ 77, ठीक है, जो भी मतलब इट्स गुड. I'd rated 6/10. ऐसा कुछ लाइफ चेंजिंग, स्किन चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग इसने कुछ करा नहीं. जब भी मेरी स्किन पे थोड़े बहुत बम्स वम्स हो जाते थे, तो आई यूज टू यूज दिस. इसके पैड्स उतने उतने इसका जो मतलब जो सीरम था ना इसमें उतना ज़्यादा नहीं था जितना होना चाहिए, जितना मैंने बाकी टोनर पैड्स में देखा कि वो एकदम जूसी जूसी भरा हुआ होता है एकदम ना, ऐसे कि भाई तुम लगा हुआ एकदम गीला गीला. ऐसा कुछ भी नहीं था. बहुत ड्राई ड्राई से पैड्स थे और बहुत कमी कमी जी सीरम था. और पैड्स भी बहुत मोटे मोटे थे, यू कुडंट स्ट्रेच दोज. मतलब और ब्रांड्स है नंबुजिन वगैरह के, उनके तुम ऐसे स्ट्रेच करके लगा सकते हो. और इतने सारे कोरियन कोरियन देखे मैंने, इतने मस्त मस्त. मतलब ठीक ही है. अनुआ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. दिस इज सो एंड सो. आई वुडंट रेकमेंड कि मतलब तुम इसमें अपना पैसा फूको. तो दिस इज मतलब बेकार नहीं है पर अच्छा भी नहीं है. तो व्हाई वुड यू स्पेंड सो मच ऑन दिस, और ये बहुत महंगा है. अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट
इज सेंटेला, आई मीन सेंटेला, मुझे पता है स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि इसका ब्रांड का नाम सेंटेला है, बट स्किन 1004, स्किन 1004 का ये सेंटेला एम्प्यूल, भाई ये बहुत अच्छा है, लिटरली ये बहुत अच्छा है। ये इसकी दूसरी बॉटल है जो मैंने खाली करी, और अभी एक भरी हुई रखी हुई है मेरे पास। आई ऑलवेज कीप दिस इन स्टॉक बिकॉज दिस इज सो कामिंग। मेरी जब भी स्किन एक्ट अप करती है, कुछ हो जाता है, जैसे मैं ट्रैवल वगैरह करके आऊँ तो थोड़े मेरे ना बम्प्स वगैरह हो जाते हैं, आई यूज दिस। ठीक है, ये स्किन को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से और इतनी एफर्टलेस वे में काम कर देता है, और तुम्हारे मेरे वो बम्प्स वम्प्स इतनी जल्दी लाइक विद इन अ वीक गायब हो जाते थे, और कोई सीरम इतनी जल्दी बम्प्स को गायब नहीं करता। तुम लोग को वीक भी बहुत, भाई वीक उतना ज़्यादा नहीं है, कोई और सीरम इतनी जल्दी काम नहीं करता। ठीक है, दिस इज़ वेरी नाइस। और इसके ना जो टेक्सचर है एकदम वाटरी टेक्सचर है भाई, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने बहुत सारा वो कर रखा है, कुछ लगा लिया चेहरे पे, भारी 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 भारी। बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट। आई हाईली रिकमेंड दिस भाई, ये तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगी मैं तुम्हें। मतलब ये तो रखना चाहिए, बिकॉज नेसेसरीली नहीं कि कुछ हो तभी, मतलब नॉर्मली बीच बीच में अपने स्किन बैरियर को ऐसे थोड़ा हेल्दी मेंटेन करने के लिए, या नॉर्मली भी तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़ कर रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए उनको बंद करके इसको यूज़ कर लो, या मतलब, और इसको तुम किसी भी स्किन मतलब सीरम, किसी और भी सीरम के साथ, किसी के भी साथ पेयर अप कर सकते हो, बिकॉज ये किसी के साथ इरिटेट नहीं करेगा तुम्हारी स्किन को। इसको मैंने नाइसिनामाइड के साथ भी यूज़ किया है, इसको मैंने हाइलोरॉनिक तो ऑब्वियसली विटामिन सी के साथ भी यूज़ किया है, एजोलिक एसिड के साथ भी, ट्रानिक्सामिक एसिड के साथ भी यूज़ किया है, और अब मैं इसको ही यूज़ करूंगी जब मैं रेटिनॉल स्टार्ट करूंगी कुछ महीनों में। सो यस, आई वुड। अब भाई ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। ठीक है, अगला सीरम अगेन स्किन 1004 का। ठीक है, टुडू, ये है टोन ब्राइटनिंग कैप्सूल एम्प्यूल। ठीक है, इसमें नाइसिनामाइड एसिड होता है, इतना मुझे पता है, और इसकी मैंने वो पैकेजिंग फेंक दी तो इतना मुझे याद नहीं है क्या था इसमें, बट ये अच्छा है। डजंट इरिटेट योर स्किन और इट क्लेम्स टू ब्राइटन योर टोन, इट डज बट इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इट टेक्स टाइम बिकॉज इसमें सिर्फ 4% नाइसिनामाइड एसिड है। ठीक है, तो बट इट इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली, और ये काफ़ी अच्छा है। और फॉर द ओ मैंने इसको यूज़ किया था, और इसमें ड्रॉपर में लास्ट टाइम का भरा हुआ है, देखो गाइस। वाह, आई जस्ट नोटिस्ड गाइस। सो हाँ, ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, और तुम्हारी स्किन इसको बहुत अच्छे से मतलब झेल लेगी। ऐसा नहीं है कि इरिटेट हो जाए, जैसे सेंसिटिव स्किन पीपल होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे इसका इसका कंपैरिजन मार्केट में चला था अनुआ वाले ट्रानिक्सामिक एंड वो रेड वाला जो था, अनुआ सेरम जो रेड वाला था, ट्रानिक्सामिक एंड नाइसिनामाइड एसिड के साथ। तो उसमें 10% नाइसिनामाइड है, 4% ट्रानिक्सामिक है, तो इट वर्क्स फास्टर इफ यू वांट द सेम रिजल्ट्स बट फास्ट, यू कैन यूज दैट, बट दैट इज एक्सपेंसिव देन दिस इज चीपर बट डज द सेम थिंग बट टेक्स टाइम। ऑब्वियसली भाई, जब उससे सस्ता है तो थोड़ा तो कुछ डिफरेंस होंगे, तो टेक्स टाइम बट डज व्हाट इट क्लेम्स, डज व्हाट इट क्लेम्स। तुम इसको 2-3 महीने यूज करो, इट विल डू यू नो स्किन ब्राइटनिंग एंड स्टफ। तो आई लाइक दिस। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा है, और एकदम स्किन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है तुम्हें। तुम इसको ले सकते हो अगर तुम्हें मतलब सेम मतलब वही टोन ब्राइटनिंग एंड ऑल के लिए, आई रिकमेंड दिस। बट अगर तुम्हें फास्टर रिजल्ट चाहिए तो यू कैन गो फॉर अनुआ वाला रेड वाला सीरम। ठीक है, ये भाई इससे सॉरी ये भाई इससे मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। तुम देख रहे हो कितनी बड़ी बॉटल है ये, 500 ml की बॉटल है। 500 ml टोनर मैंने पूरा यूज किया है, ये इतना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें यहाँ से दिखेगा नहीं, पर वो जो ये जो सामान रखा हुआ है ना, इसमें इसकी एक और बॉटल रखी हुई है नई की नई, मैंने इसको ऑलरेडी स्टॉक अप कर लिया था। ये इतना अच्छा है भाई, ये मिल्की टोनर है तो ऑब्वियसली ठीक है, आई वुडेंट रिकमेंड दिस टू ऑयली स्किन पीपल बिकॉज उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है, और ये थोड़ा सा हैवी है। देर आर मिल्की टोनर्स जो लाइट वेट होते हैं, बट दिस इज इट। ठीक है, ये नहीं है, ये थोड़ा सा हैवी है, बट इट्स वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग, वेरी अच्छा, एकदम नाइस ग्लो देता है, एकदम बहुत अच्छा ग्लो देता है। मैंने इसको अभी नहीं लगा रखा है guys, अगर तुम लग रहा हो तो। ठीक है, ये बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन को, और एकदम काम करके रखता है तुम्हारी स्किन को। ठीक है, और जैसे मेरी ड्राई स्किन है, तो अगर तुम इसकी 3-4 लेयर लगा लो तो आई डोंट फील लाइक कि तुम्हें मॉइस्चराइजर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इतना अच्छा और इतना हाइड्रेटिंग और इतना कामिंग इसका इफेक्ट होता है, और इतना बहुत अच्छा है भाई। और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हैवी लगे, पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है कि ऑयली स्किन पीपल यूज़ कर सके।
तो ये काफ़ी अच्छा है और इसमें सेरामाइड्स हैं, तो ये तुम्हारे स्किन बैरियर के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड दिस। ये तो बहुत अच्छा है, ये इसकी मैंने सही में एक और बॉटल रखी हुई है गाइस, जब मैं वहाँ से उठ के जाऊँगी। अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट आई यूज्ड इज़ दिस। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ गाइस। ये मार्केट में इतना फ़ेमस है एक वजह की वजह से। एक वजह है इसकी इतना फ़ेमस होने की, जो है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। भाई इतनी अच्छी सनस्क्रीन है ये, और भाई इतनी जल्दी ब्लेंड हो जाती है स्किन में, इवन ऑन आवर इंडियन स्किन, और डज़न्ट लीव अ व्हाइट कास्ट एट ऑल, एट ऑल, एट ऑल। इतना ओवर रिएक्ट करके मैं वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती और बहुत ज़्यादा ग्लोई सा फिनिश देती है तुम्हारी स्किन को, और बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर, डजंट ब्रेक यू आउट ऑल्सो, और बहुत अच्छी है। लाइक आई रियली लव दिस। इसकी मैंने एक और खरीद रखी है, और इसकी मैंने एक्वा वाली भी खरीद रखी है, तो आई एम गोना ट्राई एक्वा वाली। तो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो। बट guys, seriously, this is viral for a reason. You should get this. I know it's a little expensive, but it's worth it. It's worth it. Another skincare product, रत्ती प्रोडक्ट, रत्ती, रद्दी, रत्ती, जो भी होता है। कुछ नहीं किया इसने, कुछ भी नहीं किया इसने, ठीक है। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो इससे जो क्लेम्स होते हैं वो तो इसने कुछ करा नहीं, और जो गलती से तुमने थोड़ा सा लंबा लगा लिया है कुछ भी, तुम जल भुन के राखर हो जाओगे। तो इसके रिस्क बहुत ज़्यादा है और इसके बेनिफिट्स बहुत कम हैं, ठीक है। इस और ये बहुत महंगा है भाई। इतने से 30 ml की होती है ना ये। हाँ हाँ, इतने से 30 ml के सीरम जो भी है एयर पीलिंग सोल्यूशन के लिए, ये लोग कितने रुपए लेते हैं, 900 1000 कुछ रुपए लेते हैं, ठीक है। और ये उसके हिसाब से कुछ भी काम नहीं करता गाइस, ये कुछ भी काम नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर प्रमोटिंग दिस, और आई डोंट नो इफ इट्स वर्किंग ऑन देम। इट डिडंट वर्क ऑन मी एट ऑल। मेरी बिल्कुल टैन नहीं हटाई इससे ज़्यादा टैन तो मेरे घरेलू नुस्खे ने हटा दी थी गाइस। इससे ज़्यादा टैन तो मेरे घरेलू नुस्खे ने हटा दी थी, सीरियसली। अगर तुम्हें घरेलू नुस्खा जानना है तो मुझे बता देना, उस पर मैं छोटी सी रील बना दूंगी, क्योंकि तुम लोग मुझे बता दिया करो, तुम लोग हो ही कितने। बट हाँ, ये बरतती है, इसको तो मत खरीदो, इसको नहीं खरीदना, इसको। मेरा लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया है इज दिस। भाई दिस इज वेरी नाइस, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा, मेरी ड्राई स्किन है, ठीक है, तब भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी हो जाती है मेरी स्किन के लिए, और बहुत ज़्यादा ऐसे सिट्स ऑन टॉप। पता नहीं कैसे मेरी स्किन तो भाई वो बायोडर्मा की एटोडर्म वाली इतनी हैवी, और सेरावे की वो मॉइस्चराइजर, वो इतनी हैवी क्रीम्स है, उन सबको सोख लेती है अंदर स्किन के। बट इसको नहीं सोख पाती थी, पता नहीं कैसे। बट ये वैसे बहुत अच्छी है, डिडंट ब्रेक मी आउट, काम्ड माई स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से। और ऐसा कुछ इसमें कुछ बैड वो नहीं है, बट वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सी लगती थी फिर, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा कभी खरीदा नहीं। और एशियन स्किन पे ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स तो अच्छे होते भी हैं। तो या आई डोंट नो, आई हैव मिक्स्ड रिव्यूज अबाउट दिस। तो इफ यू हेट दैट फीलिंग कि ये तुम्हारे टॉप पे बैठी रहे स्किन पे, ऐसा लगे कि एक और लेयर लगा रखी है तुमने, तो डोंट गेट दिस, ठीक ही है। तो या गाइज, ये थे मेरे एम्प्टीज, एम्प्टीज ये मेरे एम्प्टीज थे। तो आई डोंट नो हाउ आई डिड, बट या दैट्स ऑल। आई डोंट नो, मुझे आज तक आउटरो देना नहीं आया, मतलब पता नहीं क्या ही बोलूँ। तो हाँ, बट यही था भाई, जल्दी फेमस कर दो यार, प्लीज़ यार, तुम लोग मेरी। तो इसलिए फेमस कर दो ताकि मैं थोड़ी फेमस हो जाऊँ और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो मेरे ये रिकमेंडेशंस और नॉन रिकमेंडेशंस थे। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून।